मोदी का जादू चल रहा है। देखिए इतिहास रचने जा रहा है। तीसरी बार विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता जवाहरलाल नेहरू जी के बाद तीसरी बार कोई प्रधानमंत्री अपनी सरकार बनाने जा रहा है और बीजेपी ने ट्रिपल डिजिट हासिल कर लिया है। बहुत जल्द 9 से 8 तारीख को राष्ट्रपति भवन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी शपथ लेने वाले हैं और अब तीसरी बार सनातन और भगवे का डंका पूरे देश में गूंजने वाला है। ये चोर एक हो गए, लेकिन ये चोर मोदी को नहीं हरा पाए। देखिए इंडी गठबंधन के नेता आज भी पीएम बनने के सपने देख रहे हैं। देखिए अब परिणाम आने के बाद भी सपने तो देखिए, सपने तो मैं भी देखता हूँ प्रधानमंत्री बनने के, लेकिन वो पूरे तो हो नहीं पाएंगे। सपने तो हमारे मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने रहेंगे। और एक बार जब हम जोर से चिल्लाते हैं तो हमें पता लगता है कि एनडीए यानी जिसने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा वो 295 सीटें लेकर आ रहा है। तो साफ दिख रहा है कि जनता के दिल में मोदी, और जिस दिल्ली में आप हैं उसके दिल में मोदी बसते हैं। जो 400 पार का नारा दिया था 300 पार भी नहीं पहुंच पाया था। कौन सा जादू चल रहा है? एक मिनट, जब आप बात कर रहे हैं ना, पहली बार 282 सीट बीजेपी के अकेले, दूसरी बार 303 सीट और उसके बाद फिर एंटी इनकम्बेंसी 10 साल की, उसके बाद भी 242 सीट। तो आपको पता लगता है जादू कौन सा चला है और कौन सा नहीं चला है। और मैं आपको बता देता हूँ, शिवराज सिंह चौहान जी 8 लाख वोटों से जीते हैं। इतिहास रचा है विदिशा में, इतिहास रचा है विदिशा में। मोदी का भी बता दीजिए। मोदी जी 1.5 लाख वोटों से जीते हैं। स्मृति ईरानी का भी बता दीजिए। स्मृति ईरानी जी का आप बता दीजिए, मैं भी बता दूंगा। स्मृति ईरानी जी नहीं जीते तो क्या हुआ, 242 कैंडिडेट तो जीते हैं ना। भाजपा का असली कार्यकर्ता जिसका ये पसीना टपक रहा है वो तो जीता है ना। और राहुल गांधी का वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति तो दिख रही है ना। क्या दिख रहा है? लेकिन अब क्या दिखाई दे रहा है? क्या तीसरे कार्यकाल में बड़े फैसलों का दौर होगा? तीसरे कार्यकाल में ऐसा फैसलों का दौर होगा कि भारत में जो नहीं हुआ वो अब होगा। भारत में जो पीओके नहीं मिला वो अब होगा। भारत में जो यूनाइटेड नेशंस का नेतृत्व नहीं हुआ वो अब होगा। भारत का जो वर्ल्ड डिप्लोमेसी नहीं चली थी, जो चली थी लेकिन उतनी तरीके से नहीं चली, वो अब और ढंग से चलने वाली है। ईवीएम हैक नहीं हुई? हाँ जी, ईवीएम हैक नहीं हुई। ईवीएम हैक तो देखिए, अब हमने तो पूरी कोशिश करी थी। वो लोग कहते थे कि ईवीएम करने की नहीं, हमने जनता के दिल हैक करने की कोशिश करी थी। जनता के दिल हैक हुए हैं, तगड़े तरीके से हुए हैं। 295 सीटें हमें मिली हैं और तीसरी बार इतिहास रच रहे हैं हम सरकार बनाने का। और याद रख लीजिए, राहुल गांधी जी भी याद रख लें कि अब ततैये उड़ गए हैं, अब गिनते रहें कितने गिर जाएंगे, सरकार नहीं बना पाएंगे। देखिए 2 युवाओं की जो जोड़ी ने ऐलान किया था कि इस बार मोदी शाह को गुजरात भेजेंगे, क्या दिखाया? अभी तो फिलहाल वो दिल्ली में है। अगर 10 साल बाद मोदी जी खुद जाना चाहेंगे तो पता नहीं, लेकिन अभी 10 साल तो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, इतना मुझे पता है। और राहुल गांधी जी रायबरेली चले गए थे चुनाव लड़ने, तो मुझे ना बताएं कि कौन दिल्ली जा रहा है कौन गुजरात जा रहा है। और गुजरात में भी 26 की 26 सीटें जीती हैं बीजेपी ने। लेकिन लग रहा है कि अब अटल बिहारी की तरह गठबंधन में चुपचाप बैठना होगा। चुपचाप कभी नहीं बैठता मोदी, गलतफहमी है। मोदी शेर है, दहाड़ता है और दुश्मनों को खोज के निकाल देता है। निकालेगा जी। क्या लग रहा है सर? जी, सरकार तो बन गई और शपथ भी लेंगे और भाजपा की 5 साल तक चलेगी। और वो तो हमारी कमी है, अब 5 साल के लिए वो कमी सुधारेंगे। 295 सीट आई है और भाजपा की जो सरकार बहुमत से कम आई है, लेकिन जो हमारा सहयोगी दल है वो सीट बनी है। लेकिन राहुल गांधी मुंगेली लाल का सपना ना देखें कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। ये सपने में प्रधानमंत्री बन गए होंगे, लेकिन वास्तविक प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे राहुल गांधी। क्योंकि तो मैं लिख के ले लेता हूँ, क्योंकि मैं 150 किलोमीटर की यात्रा करके मैं दिल्ली आया हूँ। मैं भी भाजपा का पदाधिकारी हूँ, मैं भी जिला मंत्री हूँ युवा मोर्चा से। और हम जैसे कार्यकर्ता में इतना दम है कि 50 डिग्री टेम्परेचर पे हम खड़े हुए हैं। ये नहीं है, ऐसी वाले कार्यकर्ता नहीं है हम। और ये तो देख, आपने पूछा था क्या होगा, अब होगा पीओ को भी लेंगे, यूनाइटेड में नाम नहीं लेंगे। और आने वाले समय में पथरा में किशन का मंदिर भी बनाएंगे। जो नहीं हुआ वो अब हुआ, अब होगा। और सुनो, ये तो कहते हैं कि हम गठबंधन को, इन्होंने क्या वो बोल रहा है कि हम प्रधानमंत्री उसको बना लेंगे, उसको तोड़ लेंगे। लेकिन ये भाजपा का गठन ऐसा है जो सच्चाई से भाजपा के साथ 5 साल तक 2029 तक भाजपा के साथ जुड़ा रहेगा। और आप देखिए, और हर साल एक ना एक नई चीज देखिए क्या होगा।
जैसे हुआ था ना 370 का, किसी को नहीं पता चला था। नोटबंदी का किसी को नहीं पता चला था, लेकिन अब भी नहीं पता चलेगा। ये क्या होड़ कर लेंगे मोदी जी की। मोदी जी ने कहा था ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। सर ये 2019 अभी तो इंटरवल हुआ है, असली पिक्चर तो बाकी है। और जो कहते हैं ना फिल्म का जो एंड होता है, और मोदी जी अब लास्ट अपना कार्यकाल करेंगे शायद उम्र के मुताबिक, तो लास्ट में जब एक्शन होता है ना, तो वो लास्ट 5 सालों में आप लोगों को भी दिखेगा और हमें भी दिखेगा, और जो हमारा विपक्ष है उसको बहुत अच्छा दिखेगा। अभी तो एक साहब हमारे रात को बैठे होंगे, दिल्ली तो साफ करा गए, दिल्ली तो पूरी साफ करा गए, तो राहुल गांधी जी को भी झटका लग चुका होगा कि कितना गठबंधन करेंगे। अरे भाई एक आधे से करो ना, ठग बंधन में मत फंसो, अपने दम पर लड़ो, मोदी की तरह लड़ो, अकेले लड़ो।